ऐसा तो नहीं कि हम नीतीश कुमार को बहुत हल्के में लेके चल रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में देखिए 40 में से 30 सीट दोनों मिलकर ले गए। ऐसा ना हो कि इस बार भी जब नतीजा आए तो सब देखते रह जाएं और एक बार फिर नीतीश कुमार आगे हों। देखिए, ये सब बात, इन सब बातों का पता तो चुनाव के नतीजों के बाद ही होगा, लेकिन इस वक्त तो ऐसा नहीं लगता कि आप देखिए ना, चुनाव की चर्चा भी हम 40 मिनट 45 मिनट से कर रहे हैं और शायद 2 बार नीतीश कुमार का जिक्र हुआ। इस बात से भी पता चलता है कि वो कितने हल्के हो गए होते जा रहे हैं बिहार की राजनीति में। जिस तरह के वहां हालात है और जिस तरह की उनकी पर्सनल स्थिति है, स्थिति का मतलब जिस बात का जिक्र हो रहा था, जो सतीश कह रहे थे पनडुब्बी की सरकार, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ते। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है। ये सारी बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि नीतीश कुमार अब राजनीति जो मतलब बिहार की राजनीति है, जिस तरह से वो एक दावेदार मतलब मुख्यमंत्री, जबरदस्त मुख्यमंत्री थे, तो वो कहीं ना कहीं सरकार चलाने में हाशिए पे चले गए हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं। चुनाव के नतीजों के बाद जो महाराष्ट्र का खेल हुआ, अगर एनडीए की गठ सरकार बनने की स्थिति में होगी तो मुझे लग रहा है वो महाराष्ट्र वाला खेल होना बिल्कुल मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ऐसी स्थिति आई, अगर ये इनके सरकार बनाने की स्थिति होगी तो। ठीक है हर्षवर्धन जी, पीएम मोदी अपने दम पर विधानसभा चुनाव नहीं जितवा सकते। बार बार देखिए ये मुद्दा इस बार भी आएगा, डिबेट इस पर खूब होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा नीतीश कुमार के बैकग्राउंड में जाने के बाद चर्चा में आगे एक ही चेहरा होगा, 2 होंगे। चिराग पासवान भी काफी मीडिया फ्रेंडली हैं, काफी दिखते हैं वो मान लीजिए, और दूसरे मोदी जी। आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव बीजेपी जीती, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, उसके बाद ये डिबेट अब खत्म हो जानी चाहिए कि मोदी जी अपने दम पर विधानसभा चुनाव जितवा सकते हैं या नहीं? देखिए, इसकी शुरुआत तो 2017 से ही आपको कर लेनी चाहिए थी, उत्तर प्रदेश से। तो चुनाव किसके चेहरे पर कौन जीता। अभी की बात करें तो दिल्ली में किसका चेहरा था, रेखा गुप्ता को आप लोग इसके पहले जानते भी थे क्या? तो मतलब ये कहना ये ठीक है, पक्ष विपक्ष के लिए तर्क उतर्क कर लिया जाए, अच्छा है, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं बहुत सख्त लहजे में कहता हूं कि नीतीश कुमार को कुर्सी बहुत पहले छोड़ देनी चाहिए थी। लेकिन कई बार हम लोगों से थोड़ा ज्यादा जो जमीन पर राजनीति कर रहे हैं वो जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास अच्छे से है कि वो 15 से 17% का नीतीश कुमार का बंधा हुआ मतदाता समूह कहीं नहीं गया है, और गिनती तो 1 वोट की ही होगी ना। ऐसा तो होगा नहीं कि मन में हमारे आ गया और हम टीवी में मान लें कि नहीं एकदम से सब खत्म हो जाएगा और अचानक दूसरे। वोट कौन करेगा? वोट वो बिहार के मतदाता ही करेंगे, और वही मतदाता है जो पिछले 20 साल से जिसका चरित्र नहीं बदला है, और वो इतना लॉयल है। मतलब ये क्या हाँ कि नीतीश जी उधर जाएं या इधर जाएं, वो वहीं रहता है। सिर्फ नीतीश जी नहीं, आप वहां की राजनीति में देखिए, जीतन राम मांझी तक ये ताकत रखते हैं। चिराग पासवान भले सीट न पाए, वो ताकत रखते हैं। ये सामान्य बात नहीं है। दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं होता है। दूसरे राज्यों में अचानक कोई पार्टी बदलती है, मुद्दे बदलते हैं, तो वो पार्टी का मत प्रतिशत एकदम से हुस्स हो जाता है, नीचे आ जाता है। क्या बिहार में होता हुआ दिखा है? नहीं दिखा है। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत कांटे का मुकाबला है। चुनाव पूरी तरह से तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द होना है। मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि यह चुनाव तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है। प्लस माइनस जब आप करते हैं तो नीतीश कुमार अभी भी वो बटखरा है जो जिधर चले जाएंगे उधर पड़ला भारी पड़ेगा। कोई न मानने को तैयार हो उसका, चुनाव के बाद कहे कि अरे हमने तो कहा था तब, अब चुनाव बदल गया तो देखो वोट चोरी हो गया, तो फिर सुनिएगा आप भी कहिएगा कि हाँ वोट चोरी हो गया होगा। क्योंकि ये तो बड़ी विचित्र स्थिति ना, हम राजनीति समझे ना, और हम पूरा सब मेरे मन में जो है वो हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं हुआ तो देखो मैंने तो कहा था ना, माना कि ये मैंने कहा था, इसको मान लो। ऐसे नहीं होता है भाई, राजनीति जनता तय करती है। यही भ्रम जिनको जिनको रहा वो राजनीति में समाप्त होते चले गए। और मैं फिर कह रहा हूं, बहुत कांटे का मुकाबला बिहार में है। न इधर के खेमे के लिए बहुत आसानी है, न उधर के खेमे के लिए। भाजपा और तेजस्वी ये बहुत स्ट्रांग पिच पर हैं, दोनों के पास बहुत बंधा हुआ वोट बैंक है, और जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनकी भी अपनी क्षमता है, वो जिधर चाहे उधर वोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट विजय त्रिवेदी। विजय जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन 4 नेताओं में ये किसके लिए चुनाव है? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार?
मेक और ब्रेक, डू और डाई होता है ना, करो या मरो वाला, किसके लिए होगा? तेजस्वी के लिए। तेजस्वी के लिए। मतलब ये इलेक्शन ही मैं तेजस्वी के लिए समझता हूँ, नतीजे कुछ भी हूँ। मैं हर्षवाद जी की बात से सहमत हूँ कि तेजस्वी के इर्द गिर्द इलेक्शन है। क्या होता है, नीतीश कुमार जी के लिए भी ये बात ठीक है कि उनका वोट बैंक जो है वो है, इसीलिए बीजेपी उनके साथ है। नीतीश कुमार जी की खुद की जो छवि है, खुद की जो इमेज थी, वो बहुत डाउन हुई है। अब उससे कितना नुकसान होता है, कितना नहीं होता, वो वाला मतलब हार जीत मोदी और राहुल तो झेल जाएंगे, हाँ। क्योंकि वो राष्ट्रीय नेता हैं। राष्ट्रीय नेता। उनके लिए तो और भी आगे चुनाव आएगा। स्टेक नहीं है, स्टेक उतना नहीं है। तेजस्वी और नीतीश कुमार तेजस्वी का और नीतीश का स्टेक ज्यादा है। स्टेक ज्यादा। ऑल राइट, ओके, इसी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा, बिहार में कौन आगे और सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा नेता? छोटा सा ब्रेक।